जब जरूरत हो धधकते अंगारों की। अहिंसा परमो धर्म, किंतु ये शास्त्र की बात शस्त्रों के अभाव में अधूरी है। देखिए, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, किसी न किसी शस्त्र के सहारे उन्होंने इस राष्ट्र के गौरव को बचाया है। आपने राम जी के हाथ में धनुष बाण, कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र, माँ दुर्गा के हाथ में तलवार और किसी के हाथ में भाला, और ये खाली शोभा के लिए नहीं थी। उन्होंने बताया है कि जब समय आया और दुष्टों को नाश करना आवश्यक था तो उसका उपयोग करके उन्होंने उसका नाश किया। ये हमारे राष्ट्र का इतिहास है। पर आज क्या हो रहा है कि हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में कितने अपने ही जयचंद पैदा हो गए हैं, जिन्होंने राष्ट्रद्रोहियों से मिलकर के और इस राष्ट्र की कितनी हानि पहुंचाई है। क्यों कि हम बार बार उनको बात करके समझाते हैं और वो समझ सकते नहीं है, तो हम डर डर के, जो डर गया वो मर गया। ये हालत देश की देख करके, देखिए कश्मीर में देख लीजिएगा, आसाम में देख लीजिएगा, साउथ में देख लीजिएगा, कुछ लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा हो गई है इस राष्ट्र के प्रति कि राष्ट्र की हानि हो जाए किंतु उनका ये देशद्रोही का जो नारा है वो हमेशा जिंदा चलता रहे। ये सब बातें देख करके मन में आग लग रही है। जब जरूरत हो धधकते अंगारों की, कौन उस समय गुलाबों की फसल बोता है। जब जरूरत हो धधकते अंगारों की, कौन उस समय गुलाबों की फसल बोता है। और जुल्म सहकर भी न तोड़े जो अहिंसा की कसम, उससे बड़ा कोई नामर्द नहीं होता है। उससे बड़ा कोई नामर्द नहीं होता है। अरे हमें तो इस देश की धरती से यही सीख मिला करती है कि हक तो होता है उनका जिनकी बाजुओं में हो ताकत, मांगने से तो भीख मिला करती है। बार बार जाके मीटिंग्स करते रहे हैं और वही आदमी हमको धोखा देते रहे हैं और हम धोखा खा के भी अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। तो हमें तो इस देश की धरती से यही सीख मिला करती है। हाथ में शक्ति होगी, शक्ति के उपयोग का मादा होगा तो ही राष्ट्र की सुरक्षा होगी, राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा। हमें तो इस देश की धरती से यही सीख मिला करती है। हक तो होता है उनका जिनकी बाजुओं में हो ताकत, मांगने से तो भीख मिला करती है। और लेकर सिया राम का नाम गांधी चले गए जब परम धाम। गांधी जी तो गांधी जी अहिंसा के बहुत बहुत पुजारी, लेकिन कंस के कत्ल का इल्जाम किस पे जाता है। कंस के कत्ल का इल्जाम किस पे जाता है और तीर रावण के कलेजे पे किसने मारे थे। अरे अहिंसा के पुजारी गांधी ने भी जिनके चरणों को स्पर्श किया है, राम और कृष्ण ने तो अनेकानेक पापियों के सिर कलम कर डाले थे, अनेकानेक पापियों के सिर कलम कर डाले थे। अहिंसा में शक्ति हो तो हो, हमें कोई तर्क नहीं, पर जो मार पर मार खा जाए और चुप रह जाए वो अहिंसा नहीं, बुजदिली है। ऐसी अहिंसा और बुजदिली में कोई फर्क नहीं। अहिंसा की आंच से रावण नहीं पिघलता है, अहिंसा की आंच से रावण नहीं पिघलता है और भूख हड़ताल से लंका नहीं जला करती। राम कहते हैं कि युद्ध के बिना सम्मान से सीता नहीं मिला करती। रामचंद्र जी अगर चाहते तो हनुमान जी भी सीता जी को ला सकते थे, लेकिन उसके पीछे भावना ये थी, सीता जी का तो जो भी है, लेकिन अब हमको उस व्यक्ति को समाप्त करना है, उसके साथ में जो भी राक्षस हैं उनको समाप्त करना है, अन्यथा ये सबको इतनी हानि पहुंचाएंगे कि इस राष्ट्र की, इस देश की, इस धरती की सर्वनाश होता चला जाएगा। और इसीलिए उन्होंने अपने शस्त्रों का उपयोग करके, भगवान कृष्ण ने भी गीता में क्या कहा है, अर्जुन को हमेशा यही कहा है
कि तेरा तो इसी बात पर है धर्म कि तू अब लड़ने के अलावा ये मत सोच कि कौन मर रहा है और कौन जी रहा है। इस समय तेरा तो ये इतिहास तो है। तो सरफरोशों के काफिलों से जुड़ सको तो जुड़ो, राष्ट्र तुम्हें बाहें पसार बुलाता है। सरफरोशों के काफिलों से जुड़ सको तो जुड़ो, राष्ट्र तुम्हें बाहें पसार बुलाता है। और फूट पड़ते हैं क्रांति के अंकुर, कभी कभी तो शक्ति का सावन ही रंग लाता है। कभी कभी तो शक्ति का सावन ही रंग लाता है। आज क्या स्थिति है? संगीनों की साया में आजादी का जश्न मनाते हैं। हर साल हमारी आजादी में हम की सुरक्षा के लिए हमको कितने के सहारे लेने पड़ते हैं, मिलिट्री के, पुलिस के, और फिर भी डर डर के हम संगीनों की साया में आजादी का जश्न मनाते हैं। डर डर के मरना नेताओं की कूटनीति के कारण, डर डर के मरना नेताओं की कूटनीति के कारण बधाई की केवल औपचारिकता निभाते हैं, बधाई की केवल औपचारिकता निभाते हैं। चंद्रशेखर भगत सिंह सुभाष की धरोहर है देश मेरा। इन लोगों ने अपनी जान राष्ट्र के चरणों में समर्पित कर दी, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए। तो चंद्रशेखर भगत सिंह सुभाष की धरोहर है देश मेरा, इसे अहिंसा के नाम पर कायर नहीं बनाना है। अहिंसा का अपना बहुत बड़ा महत्व है, और महत्व ये है कि जब तुम्हारे में शक्ति हो तो उसका दुरुपयोग मत करो, लेकिन शक्ति का वक्त पर उपयोग नहीं करेंगे तो भी शास्त्रों की रक्षा नहीं हो सकती है। इसे अहिंसा के नाम पर कायर नहीं बनाना है कि ऐसी बुजदिली के रास्ते पे चलकर अपनी पीढ़ी को नपुंसक नहीं बनाना है, अपनी पीढ़ी को नपुंसक नहीं बनाना है। राजपूतों की आन और हौसले मराठों के, तेज सिखों का हिंदुस्तान की दौलत, इन तीनों को हटा दो, हिंदुस्तान का इतिहास ही समाप्त हो जाएगा। राजपूतों की आन और हौसले मराठों का, तेज सिखों का हिंदुस्तान की दौलत, सामने इनके एक अहिंसा तो क्या, ठोकर पे है सारे जहान की दौलत। अहिंसा परमो धर्म है, ये भी शास्त्र का जो ईश्वर संकेत है, ये हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। जब हमारी शक्ति का दुरुपयोग करें तो अन्याय और अत्याचार हम करते रहें, ये भी उचित नहीं है। लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा और गौरव बढ़ाने के लिए यदि आवश्यकता हो तो शक्ति का भी उपयोग करने से डरना नहीं चाहिए। बार बार जाकर के मीटिंग में बैठते जाते हैं, मार खाते जाते हैं। तो जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया।